फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स स्टडी करने वाले हैं। जो हम कुछ लास्ट वीडियोस में कुछ कंसेप्ट हम स्टडी कर चुके हैं, उन्हीं पर बेस्ड कुछ हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ए लॉन्ग वायर हैविंग ए सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरीज ए करंट आई एंड फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर एट पॉइंट ओ। इस ओ पॉइंट पे हमें स्टूडेंट क्या करना है, करंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट, हमारे पास हम जो पढ़ चुके हैं, सर्कुलर लूप के कारण जो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2, और अगर रेडियस आर है तो आर। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कंप्लीट रिंग का। और एक हमने स्टूडेंट यहाँ पर एक हमने किया था बाइट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, जो कि म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। कुछ इस तरीके से हमारे पास एक ये फॉर्मूला था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन फॉर्मूले का यूज़ करके इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो कंडक्टर है, यहाँ पे इस कंडक्टर के 3 पार्ट हैं। एक पी से क्यू, एक कर्ड है क्यू से आर एस, और एक है हमारे पास एस टी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम इस स्ट्रेट कंडक्टर के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, तो वो स्टूडेंट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, 0 आएगी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ, तो हमने बायट सावर्ट लॉ में कुछ इस तरीके से पढ़ा था कि किसी करंट एलिमेंट के कारण जो अगर एंगल यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट, वो ये होता है। तो अगर स्टूडेंट हम इस पी पॉइंट को कहाँ पे कर दे, इस करंट एलिमेंट के बिल्कुल इस सीध में, इस स्ट्रेट लाइन में कर दे, और एंगल अगर हमारा 0 हो जाता है, यानी इस पॉइंट को हम शिफ्ट कहाँ पर कर दे, इस करंट एलिमेंट के सामने शिफ्ट कर देते हैं इसी की डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट, वहाँ पर एंगल हमारा इस तरीके से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी उस केस में हमारे पास इस करंट एलिमेंट के सामने ये पी पॉइंट आ जाता है, तब ये एंगल 0 हो जाएगा। और साइन, अगर एंगल 0 हो गया तो साइन 0 हो जाएगा स्टूडेंट, और साइन 0 हो गया तो इस केस में इसके सामने जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम कह सकते हैं पी क्यू के कारण जो यहाँ पर करंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी 0 होगी, और इसके कारण भी यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलती है, 0 मिलेगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे इन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 हुई। अब बात करते हैं इस कर्व्ड पाथ की। तो स्टूडेंट, हमें पता है कंप्लीट सर्कल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r होती है। लेकिन अगर हमें हाफ सर्कल की बात करें, तो उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यानी इसके कारण जो हमारे पास हाफ सर्कल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो स्टूडेंट क्या होगी, 1/2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई 2r। यानी इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी स्टूडेंट, वो क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। तो ये स्टूडेंट, यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्या है, फाइंड आउट, इस क्वेश्चन का हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर इसको एक और है कि यहाँ पर ये तो हमारा क्या है, बिल्कुल हाफ क्या है, हमारा ये सर्कल है। लेकिन कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि अगर हमारा ये सर्कल कंप्लीट ना हो, बल्कि कोई एक एंगल पर हो, इस तरीके से। ये मान लीजिए हमने क्या यहाँ पे क्या किया, कोई भी थीटा एंगल पर है, और ये हमारा जो ये वाली क्या, ये रेडियस हमने आर कह दी। इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ऊपर, और इसमें करंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हम ना तो आप हाफ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है, इसको हम क्या कर सकते हैं, एंगल की टर्म में क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो हम फॉर्मूला करेंगे, ये किसी भी तरह की कर्व के लिए एप्लीकेबल होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या था, अगर इस सेंटर पर ये होता है 2 पाई एंगल, 2 पाई एंगल है, तो कितना हमें मैग्नीट्यूड देता है, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यानी अगर हमारी कंप्लीट रिंग है, जिसके कारण सेंटर पर 2 पाई एंगल बन रहा है,
तो इसके कारण हमें क्या मिलेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। यानी स्टूडेंट हम इसको ऐसे कह सकते हैं, अगर 2 पाई एंगल सेंटर पर बन रहा है रिंग के कारण, कंप्लीट रिंग के कारण, तो हमें मैग्नीट्यूड कितना मिलता है स्टूडेंट, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और अगर स्टूडेंट मान लीजिए ये कंप्लीट रिंग ना होकर एक यूनिट एंगल ही यहाँ पे क्या करती, अगर ये यूनिट एंगल होता, यूनिट एंगल की आर्क होती, तो ये क्या करता, ये हमें इतना मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नेटिक फील्ड का मिलता स्टूडेंट। यानी 2 पाई एंगल के लिए ये मैग्नीट्यूड, तो यूनिट एंगल के लिए उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम कह सकते हैं, अगर थीटा एंगल कोई आर्क सेंटर पर बना रही है तो हमें कितना मैग्नीट्यूड मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, हम इसको कर सकते हैं स्टूडेंट्स थीटा से मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ, थीटा एंगल बनाने वाली आर्क जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, वो सेंटर पर कितना मैग्नेटिक, उसके कारण सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। और स्टूडेंट यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना है कि जो एंगल होगा, एंगल शुड बी इन रेडियन, एंगल शुड बी इन रेडियन, रेडियन में होना चाहिए यहाँ पर। ओके, वैसे हम इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हम रेडियन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो इसी के लिए, इस फॉर्मूले के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर सेंटर पर ये रिंग कितना एंगल बना रही है, हाफ रिंग कितना एंगल बना रही है, पाई एंगल बना रही है। तो पाई एंगल कितना इस फॉर्मूले में रखना स्टूडेंट, यहाँ पर म्यू नॉट आई 2r 1/2 पाई, और पाई जो एंगल यहाँ पर है जो कि पाई है, यहाँ पर पाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया स्टूडेंट वो क्या आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 × 2 4r। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला सेम वही है जो हमने डायरेक्ट यूज़ किया था। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला किसी भी रैंडम एंगल के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो कर्व है इस तरीके से क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब हमारी जो कर्व है ऐसे क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, मूव कर रही है, और हमारा जो एंगल थंब होगा वो क्या होगा, ऐसे डाउनवर्ड होगा, कर्व ऐसे, और हमारा थंब है ऐसे डाउनवर्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस तरीके से इनवर्ड होगी, पेपर प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड इस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर नेक्स्ट हम एक और न्यूमेरिकल्स यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर है हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, इसके कारण हमें क्या करना है, इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखना, फिगर शोज ए करंट लूप हैविंग 2 सर्कुलर सेगमेंट्स एंड जॉइंड बाय 2 रेडियल लाइंस, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। स्टूडेंट यहाँ पर यहाँ पर क्या है, सर्कुलर सेगमेंट है, एक ये है और एक ये है, जो कि 2 रेडियल लाइन से क्या है, कनेक्टेड है। रेडियल का मतलब क्या है, सेंटर की तरफ है, यानी ये सेंटर की डायरेक्शन में क्या है, पॉइंटेड हैं। तो इस कंप्लीट सिस्टम के कारण इस पॉइंट पर क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें क्या करना स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको सेम इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी PS के कारण हमें फाइंड आउट करना है, SR के कारण, R क्यू के कारण, और क्यू P के कारण। तो सभी की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, उसको क्या करना है, सम करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मान लीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड PS सेगमेंट के कारण होगा वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 0 होना चाहिए। 0 क्यों, क्योंकि ये जो O पॉइंट है इस सेगमेंट की डायरेक्शन में ही है, ये क्या है, इस सेगमेंट की डायरेक्शन में ही है। जैसे कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया था कि सेगमेंट किसी भी कंडक्टर की डायरेक्शन में जो कोई भी पॉइंट होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्त लॉ हमारा क्या आया था, 0 आया था। तो इसके कारण स्टूडेंट यहाँ पे 0 मैग्नेटिक फील्ड होगी। और RS मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू R क्यू ये भी क्या होना चाहिए, 0 ही होगा, क्योंकि इस लाइन पर हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, 0 मिलती है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट बचे, एक ये
एक सेगमेंट ये है और ये दूसरी सेगमेंट हमारे पास ये है, ये सर्कुलर सेगमेंट है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, वेक्टर सम कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू जो हमारे पास आर्क है, तो स्टूडेंट यहाँ पर एंगल हमें दिया हुआ है अल्फा है। तो जैसे ही हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था कि जो हमें किसी भी एंगल थीटा के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंगल थीटा, वो क्या था स्टूडेंट, वो था म्यू नॉट आई 2r इंटू 1/2 पाई इंटू दैट एंगल थीटा इन रेडियन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस लूप के कारण जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो क्या होगी, म्यू नॉट आई 2r की जगह हम यहाँ पे ये लेंथ यूज कर सकते हैं a 1/2 पाई और ये एंगल दिया हुआ है अल्फा। स्टूडेंट एंगल क्या है, अल्फा। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो करंट है इन आर्क पी क्यू, इसमें एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में क्या है, करंट है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर ऐसे करंट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्टूडेंट कैसे होगी, ऐसे आउटवर्ड होगी। तो आउटवर्ड होगी तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड। ये डायरेक्शन के लिए हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम क्या करते हैं, इस लेंथ के लिए निकालते हैं, इस सेगमेंट के लिए निकालते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट आर एस, हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला सेम स्टूडेंट यही है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, आर की जगह हम ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, बी क्या कर सकते हैं यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट की जो रेडियस है वो क्या है स्टूडेंट, बी दी हुई है। इनटू में 1/2 पाई और इनटू में एंगल, ये आर्क सेंटर पर कितना एंगल बना रही है, अल्फा। और स्टूडेंट इसकी अगर हम डायरेक्शन ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर जो ये डायरेक्शन है ये हमें स्टूडेंट क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो स्टूडेंट यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ऐसे हमारी क्या है, थंब के कारण हमारी कर्व इस तरीके से रोटेट होगी और हमारा थंब कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस इनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे है। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इनवर्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट क्या होगी, इनवर्ड होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो P के इस सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, इस सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो स्टूडेंट ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी वो क्या होगी, दोनों का वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब ये हुआ अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये इनका डिफरेंस होगा, यानी हमें माइनस करना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड में से हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई अल्फा 4 पाई ए, माइनस में हम कर सकते हैं म्यू नॉट आई अल्फा 4 पाई बी। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको हम कॉमन निकाल कर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। म्यू नॉट आई ए 4 पाई और यहाँ पर 1/a माइनस 1/b, और इसको और भी हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेने के बाद b माइनस a b, तो हमारे पास स्टूडेंट ये क्या होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी। और नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिलेगी, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में मिलेगी। और नेट मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट इस सेगमेंट के कारण हमें जो डायरेक्शन इस सेगमेंट के कारण होगी उसी वही क्या होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये सेगमेंट इस पॉइंट के क्या है, नज़दीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। तो स्टूडेंट इसी तरीके से एक और इम्पोर्टेंट हमारे पास न्यूमेरिकल है कि मान लीजिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 2 वायर्स दी हुई है, A and B have the same length L and
carry current I. Wire A is bent into a circle and wire B into a square. Which wire produces a greater magnetic field at the center? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दो इक्वल लेंथ की क्या है वायर है, दोनों को हमने क्या किया है अलग अलग शेप में किया है। ये ए वायर है, ये बी वायर है। ए वायर को हमने क्या किया इस तरीके से सर्कल में कन्वर्ट किया है, सर्कल उसको सर्कुलर फॉर्म में बना दिया है, जिसकी रेडियस हम क्या मान सकते हैं आर मान सकते हैं। लेकिन इसकी जो कंप्लीट लेंथ दी हुई है वो क्या है, उस वायर की लेंथ क्या थी एल थी, यानी 2 पाई आर जो है वो क्या है एल के इक्वल है। और स्टूडेंट यहाँ पर जो दूसरा दिया हुआ है एंड द वायर बी इन ए स्क्वेयर, और जो दूसरी जो हमारे पास वायर है वो किस फॉर्म में कन्वर्टेड है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास एक स्क्वायर में कन्वर्टेड है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर की जो कंप्लीट मान लीजिए इस स्क्वायर की एक लेंथ मैंने क्या कह दी, एक साइड ए कही हुई है, तो जो टोटल लेंथ है इसकी क्या है 4a, किसके इक्वल होगी एल के इक्वल दी हुई है, क्योंकि ये एक एल लेंथ की क्या थी वायर थी, इसको हमने क्या किया है इस तरीके से स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वायर प्रोड्यूसेस ए ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो स्टूडेंट इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है और एक इसके कारण हमें क्या करना है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो इसका सेंटर स्टूडेंट क्या होगा, जो इसके डायगोनल यहाँ पर आप क्या करेंगे मीट करेंगे आपस में, तो इस पॉइंट पर हमें क्या देखना मैग्नेटिक फील्ड देखना, और दोनों में क्या है सेम आई करंट ही क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, मान लीजिए सबसे पहले हम सर्कल के लिए देखते हैं। तो सर्कल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होगा हमारे पास, पहले सर्कल के लिए बात करते हैं। तो सर्कल के लिए फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और यहाँ पर स्टूडेंट r की जगह क्या यूज़ किया हुआ है, r की जगह यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है कैपिटल R, r की जगह हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है सर, रेडियस क्या है कैपिटल R, और हमें जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी है स्टूडेंट L दिया हुआ है, यानी हमारे पास R की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन L की इन्फॉर्मेशन है। तो स्टूडेंट हम इसको क्या कर सकते हैं L में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको पाई से मल्टीप्लाई और पाई से क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ, तो ये हमारा क्या बन गया L बन गया, और हमारे पास ये जो B फॉर सर्कल है मैग्नेटिक फील्ड फॉर सर्कल है, ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई पाई अपॉन में L अपॉन क्या हो गया स्टूडेंट L। तो स्टूडेंट ये जो है हमारे पास ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हमारे पास आ जाएगी। स्टूडेंट जैसे कि हमारे पास ये सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको इस स्क्वायर के लिए भी हम क्या कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वो जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास था फॉर्मूला था बी के लिए, ये हमारे पास था म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। स्टूडेंट ये हमने एक फॉर्मूला किया था। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, ये चार जो साइड है चार इक्विवेलेंट है, तो हम क्या करेंगे एक साइड की मैग्नेटिक फील्ड निकाल के उसको 4 से क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है हमारे पास एक फील्ड है और यहाँ से यहाँ तक की ये हमने क्या कह दी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ये एंगल हमने क्या कहा फाई 1 कहा हुआ है, ये एंगल हमारा क्या है फाई 2 कहा है, और ये दोनों एंगल क्या होंगे स्टूडेंट 45 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर के डायगोनल पर बने हुए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है ये हमारा 45 है, और ये जो लेंथ होगी ये स्टूडेंट होगी हमारी a/2, क्योंकि कंप्लीट लेंथ हमने क्या कही है a कही है और ये लेंथ क्या है a/2 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर r की जगह हम यूज़ करेंगे a/2
और फाई 1 फाई 2 हमारे 45। तो हम बी की वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो म्यू नॉट आई 4 पाई आर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, a/2। फाई 1 की जगह यूज़ करेंगे साइन 45, फाई 2 की जगह भी हम यूज़ करेंगे साइन 45। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास जो वैल्यू है म्यू नॉट आई 2 पाई ए, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 टाइम्स ऑफ साइन 45, और 45 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1/√2। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/√2। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको और भी सिंपल सोल्व कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हुआ, और यहाँ पर a की वैल्यू स्टूडेंट हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं l/4। तो यहाँ पर जो b की वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो क्या हुआ, म्यू नॉट आई √2 तो है ही पाई, और जो ये वैल्यू है स्टूडेंट ये हम यूज़ कर सकते हैं l/4। तो ये स्टूडेंट 4 हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में चला गया। तो अब इसको, तो स्टूडेंट जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, एक वायर के एक सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। अगर चारों सेगमेंट के कारण अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो वो होगी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 म्यू नॉट आई 2√2 पाई एल। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये टर्म है और जो ये टर्म है इनको हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, क्योंकि ये सर्कल के कारण है और ये क्या है, स्क्वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, देखो म्यू नॉट आई बाई एल, म्यू नॉट आई बाई एल ये तो क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारे पास इस टर्म को क्या है बस देखना है, म्यू नॉट आई बाई एल, म्यू नॉट आई बाई एल सेम है तो और यहाँ पर पाई है और यहाँ पर क्या है 16√2 बाई पाई। अगर ये वाली वैल्यू 16/√2 पाई से ज़्यादा है तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर कम है तो ये कम है। तो स्टूडेंट इसको डिवाइड करने के बाद, जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है 3.60, और जो पाई की वैल्यू होती है वो स्टूडेंट होती है 3.14। तो हम कह सकते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि स्क्वायर के कारण है, वो मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होगी अगर दोनों का जो टोटल लेंथ है क्या है, इक्वल है और करंट सेम फ्लो हो रहा है तो।